हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 से। जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था, ये हम वेदांत राइटर की जो बुक है क्लास 10th एनसीईआरटी पर आधारित है, उससे कर रहे हैं। पहले इसकी एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो आज एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आज करेंगे। रेखिक बहुपद एफ एक्स बराबर 2x प्लस 5 का आलेख खींचिए तथा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं इसके आलेख खींचना है इसका। तो पहले इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे? जैसे कल बताया था, ये हमें दिया है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो इसे कैसे, एफ एक्स मतलब 2x प्लस 5 बराबर 0 रखने पर, तो 2x इधर 5 पे प्लस का है तो इधर ले जाएंगे, इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5। x बराबर माइनस के 5/2। ये इसका एक शून्यक है। माइनस के 5/2 को हम माइनस इस समय अगर भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा। ये आ गया हमारा x बराबर माइनस के 5/2, जो कि -2.5 के बराबर। ये x का मान है। अगर हम इस अब हमें y का मान और चाहिए इसका आलेख खींचने के लिए। तो अगर हम इसमें x बराबर जैसे एक इसका एक शून्यक है, रेखिक बहुपद है, तो इसका एक ही शून्यक होगा। तो -2.5 के बराबर क्या होता है? -3। तो अगर हम x बराबर -3 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 इंटू -3 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? माइनस के 6, 3 दूनी 6 और प्लस के 5, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1। y बराबर माइनस का 1। अगर हम x बराबर माइनस के 2 रखते हैं, तो 2 इंटू -2 प्लस 5, माइनस के 4, 2 गुणा 2 -4 प्लस 5, तो बराबर -1, नहीं सॉरी +1। तो y बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे? +1। अगर हम x बराबर -1 रखें तो 2 गुणा -1 प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस 5, 2 एकम 2, माइनस आगे लगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 में से 2 गई, 3 बचा। अब x बराबर 0 रखने पर 2 गुणा 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 तो बराबर 5। y बराबर यहाँ कितना आ गया? 5। और यहाँ कितना आया था y बराबर? 3। x बराबर -1 रखने पर 2 इंटू 1, 2 एकम 2 प्लस 5 बराबर 7। y बराबर 7। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ बना लिए हमने। इधर x अक्ष, इधर x डैश, इधर y डैश। यहाँ 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, यहाँ और ऊपर जाएगा 7 8 y। इस इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसे इधर ही 1 2 3 4 5 6,
इधर माइनस का, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो x का कितना है 5/2, ये आया था। देखो इधर पहला कितना आया था 5/2 माइनस का, तो माइनस का 5/2 एक्स अक्ष पर कहाँ होगा, यहाँ पे। ये y बराबर 0 था ये। ये रखा है हमने 0 पे, एक्स अक्ष का मान कितना है 5/2। तो ये रहा यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पर माइनस के 5/2 0। अगला नेक्स्ट कितना है y बराबर -1, ये और 3। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से आएगा। एक यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये -3 -1 y बराबर जो हमने ये रखा था। अब इसके पॉइंट बना देने -2 +1, एक्स अक्ष पर -2, ये एक्स अक्ष पर -2, वाई अक्ष पर +1। -1 +3, ये हो गया -1 3। 0 पर, 0 कितना काट रहा है 5 पे, तो यहाँ यहाँ काटेगा, यहाँ से निकलेगा ये 0 5। और अगला कितना है एक्स बराबर 1 पे, 1 7। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। दूसरी जगह बना के देखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखो ये बनाया 1 2 3 4 5 6 7 6 7। तो ऐसा काटता हुआ निकलेगा ये -1 -2 -3 -7। तो यहाँ हो गया 5/2 माइनस का जो ढाई 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर 0 है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर इतना, ये 0 7, यहाँ पे 0 5 1 7। तो हम एग्जाम्पल नंबर अगला देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसके x² + 7x + 10 के शून्य निकालने, तो कैसे निकालेंगे, x² + 7x + 10 बराबर 0। हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर 7 आने चाहिए। तो 10 के ऐसे गुणनखंड 10 5 × 2, 5 दूनी 10 होता है, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो x² + 5 + 2 या 2 + 5 कुछ भी लिखिए, x + 10 0। x² x का इसमें गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 2x + 10 बराबर 0। अभी इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ x² है, यहाँ 2x है। x² को x × x लिखने पर यहाँ पर 2x है, यहाँ पे एक ही x है, तो एक x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर x + 5। अब यहाँ से भी हमें x + 5 बनाना है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखो ये, तो यहाँ पे केवल x रह गया, इसमें 2 का भाग देंगे तो
5 बराबर 0। x प्लस 5 ये x प्लस 2 ये हो गए बराबर 0। अब हमें इसके शून्य निकालने, तो कैसे करेंगे? x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर -5 और एक हो जाएगा x बराबर -2। जिसका एक शून्य का -2 होगा, एक शून्य माइनस एक शून्य, सॉरी एक शून्य -5 होगा, एक होगा -2। तो जैसा कि सवाल में कहा है, शून्य ज्ञात कीजिए, इतना कर लिया। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमें सत्यता की जांच करने के लिए तो पहले इसका शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का एक्स अपॉन एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सवाल में एक्स का गुणांक कितना है? 7। ये रहा, देखो एक्स का गुणांक कितना है? 7। ये रहा माइनस का सात और एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स का गुणांक कितना है? 7। माइनस आगे लगाए, एक्स शून्य का योग कितना होता है? एक्स का गुणांक -7/1। और अल्फा प्लस बीटा ये दो शून्यक हैं, तो अल्फा बराबर क्या है? -5 और बीटा बराबर, ये रहा बीटा बराबर -2 बराबर -7/1। कितना हो जाएगा? -5 -2 -7 बराबर -7। इसमें एक का भाग देंगे तो ये देखो, ये हमारी होगी दोनों तरफ शून्यकों का योग, और इस तरीके से दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो ये हमारी सत्यता की जांच होगी। और इसके गुणांकों का, तो शून्य का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, अचर पद अपॉन अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा कितना है? -5। बीटा -2। अचर पद कितना है हमारा? 10 बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। देखो एक्स स्क्वायर के आगे, इसके आगे कुछ नहीं होता है, इसके आगे 1 मान लिया, 1 इंटू इसमें एक बस। अचर पद कितना है? 10। अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2। तो अब हम इसका गुणा करेंगे। -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया 10। एक का समय देंगे 10, तो हमारा शून्यकों का योग भी बराबर आ गया और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हमने इसकी सत्यता की जांच कर दी। अब हम देखें एग्जाम्पल नंबर 9। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें ये बहुपद क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब हम इसे इसके शून्यक निकालते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग। ऐसा हमने √3 का वर्ग क्यों कर दिया, क्योंकि √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो हमने 3 को ही इस तरीके से लिख दिया है। इसका मतलब ये हो गया, तो हमने 3 को इस तरीके से लिख दिया है। अब जैसा कि अगर हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा हो, ए प्लस बी पुस्तक में ए माइनस बी, तो देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस √3 बराबर जी ए माइनस बी, एक्स ए की जगह एक्स और बी की जगह √3, तो माइनस √3 बराबर 0। इसके शून्य कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस √3 बराबर 0। और तो ये कितना हो जाए, इधर प्लस का इधर लाने पे माइनस का, तो एक्स बराबर माइनस √3, और इस वाले को एक्स माइनस √3 बराबर 0, इधर माइनस का इधर लाने पे प्लस का, तो एक्स बराबर √3। अब हमें इसके शून्यकों का योग निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये कितना होता है, एक्स का गुणांक बट्टे में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ताकि जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें कितना दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स है ही नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जब है नहीं है तो इसमें 0, और एक्स सॉरी एक्स का गुणांक इसमें एक्स है ही नहीं है, तो एक्स है नहीं है तो इसका मतलब उसका मान 0 है, यहाँ पे 0 इंटू एक्स है, जब तो 0 कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ पे, इसके आगे 1 लिखा है छुपा है। सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 और बीटा का मान 1, तो माइनस √3 प्लस √3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 बट्टे में 1, तो √3 माइनस √3 प्लस √3, प्लस में से माइनस घटा दी तो ये भी 0 और ये भी 0, मतलब हमारा शून्यकों का योग सही है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों के गुणनफल ये कितना होता है, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग इसे क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम अचर पद को क्या लिखते हैं, सी अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है माइनस √3,
बीटा का मान कितना है, प्लस के रूट 3। सी का मान कितना है, देखो ये रहा सी का मान। सी का मान कितना है, 3, माइनस का 3। और एक्स स्क्वायर का एक जो इसके आगे लिखा है उसका मान कितना है, यहाँ पे ए 1। सी की जगह -3 अपॉन 1, ए की जगह माइनस इंटू माइनस √3 इंटू √3, ये हो गया 3, माइनस इंटू प्लस, ये हो गया माइनस, बराबर -3। ये हो गई हमारे शून्यकों का योग भी बराबर आ गया और शून्य का गुणनफल भी बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी सत्ता की जांच होगी इसकी। अब हम देखें एग्जाम्पल नंबर 10। जैसे कि हम एग्जाम्पल नंबर 9 तक देख चुके हैं, अब इसका अगला उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब हमें दिया है शून्यकों का योग, इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया है हमें, 2। और बहुपद कैसे निकालते हैं, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसमें मान रख देंगे, ए की जगह क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -3, -3, ये एक्स यहाँ रहेगा प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है 2, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा। अब अगला एग्जाम्पल है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a एक शून्य 3 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a, माइनस के 3a, तो इसका एक शून्य 3 है। इसका मतलब है पी एक्स की जगह पे हम 3 रखेंगे तो इसका पूरे का बहुपद का मान 0 हो जाएगा, 0 के बराबर है। तो रख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a एक्स स्क्वायर बराबर, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे, इसमें मान रखेंगे एक्स की 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 3a बराबर 0। 3 का वर्ग 9 माइनस के 3x, सॉरी एक्स की जगह तो हमें 3 रखना है ना, एक्स हट गया, माइनस के 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का वर्ग 9 माइनस 3 माइनस 3a बराबर 0। 9 में से 3 गई, 6 बचे, 6 माइनस 3a बराबर 0। इधर ये 6 प्लस के हैं तो इधर इस ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 3a बराबर माइनस के 6 प्लस का है, पक्षांतर करने पे माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है पक्षांतर करने में प्लस का हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए बराबर 6/3, इधर ये गुणा में तो इधर इसके भाग में आ जाएगा।
इधर ये प्लस का है, इधर ले जाने पे माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3a बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3a बराबर 6। अब ये को इसके नीचे ले जाएं क्योंकि यहाँ गुणा में, जब गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है, भाग में गुणा में। तो इसके पट्टी में आ गया 3 से 6 2 बार, ए बराबर 2। ए का मान कितना है? 2। बहुपद में इसका ए का मान 2 है। अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे, 2 रखने के बाद इस पूरे बहुपद का मान x बराबर 3 रखने पर 0 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे आगे देखेंगे हम कल।